Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So this is deep learning project in which we are going to classify multiple images using Cipher10 data set. So ये एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट होने वाला है, बिल्कुल स्क्रैच से मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा इस मॉडल की प्रेजेंटेशन डिटेल के साथ, इसकी एक्सप्लेनेशन। So let me explain you first about the data set and working of this model. So first we have this data set. ये आपको Cipher10 data set है। इसके अंदर 10 क्लासेस हैं: एरोप्लेन, ऑटोमोबाइल, बर्ड, कैट, डियर, डॉग, फ्रॉग, हॉर्स, शीप एंड ट्रक। अब दिस 10 क्लासेस आर नथिंग बट फोल्डर। आप ऐसा समझ सकते हो कि यहाँ पे एयरप्लेन एक फोल्डर है जिसके अंदर बहुत सारे एयरप्लेन के इमेजेस हैं, और इसी तरह ऑटोमोबाइल एक फोल्डर है जिसके अंदर बहुत सारे कार्स के पिक्चर्स हैं। इसी तरह बर्ड एक फोल्डर है जिसके अंदर बहुत सारे बर्ड्स के पिक्चर हैं। तो हम एक ऐसा न्यूरल नेटवर्क क्रिएट करेंगे जो क्लासीफाई कर सकेगा एक न्यू इमेज को, यानी हम इन 10 क्लासेस पे एक मॉडल को ट्रेन करेंगे। वो मॉडल जब ट्रेन होगा तो फ्यूचर में जब उसके पास एक नया इमेज आएगा, लेट से डॉग का, तो ये हमें बताएगा कि ये जो इमेज है ये डॉग है। क्यों? क्योंकि ये इसके पास डॉग से रिलेटेड बहुत सारे इमेजेस थे जिस पे वो ट्रेन हो चुका है। यानी ट्रेन इमेजेस के फीचर्स के बेस पे ये न्यू इमेज के फीचर्स को दे के ये बताएगा कि ये इस क्लास से बिलोंग करता है। तो मैंने अपने कोड के कुछ प्रेडिक्शन आपको दिखाए हैं, जस्ट आपको चीज़ें आसान बनाने के लिए। हमने एक इमेज यहाँ पे दिया है जो कि डियर है, और एक्चुअल लेबल जो है वो डियर है जो हमने दिया है एज अ इनपुट ट्रेन मॉडल को, और हमारे मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है कि ये डियर है, विच इज़ क्वाइट गुड। इसी तरह एक और इमेज है शीप, और मॉडल ने भी बताया है कि ये शीप है। इसी तरह एक और मॉडल है, इमेज है शीप, और मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है एयरप्लेन। सो सम टाइम आपका मॉडल यहाँ पे गलत रिजल्ट भी देगा, विच विल नॉट बी 100% एक्यूरेट, बट स्टिल इस मॉडल का जो एक्यूरेसी होगा वो 94% होगा। लेट मी एक्सप्लेन द एंटायर प्रोसेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डाउनलोड द Cipher10 डेटा सेट जो कि टेंसरफ्लो केरास आपको प्रोवाइड करता है, and we will do some trend test split, like also we will do some pre-processing, image pre-processing like shifting, etc. After that we will show few images, and then we will do some feature scaling, and after that we will train a model, CNN architecture. We will also explain what is CNN, and we will do to train the model, and after that we will do some evaluation of the train model like confusion matrix, classification report, and train and validation losses, right? And finally we will create a real world system where we will do as an input a new image in our train model will predict that this image belong to that class or that class. सो Cipher10 डेटा के अंदर टोटल आपके पास 60,000 इमेजेस हैं जिनकी डायमेंशन है 32 बाय 32, 32 इसमें रोज हैं एंड 32 कॉलम्स हैं, बिकॉज इमेज इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, और यू कैन से विड्थ एंड हाइट, जिसके अंदर बहुत सारे वैल्यूज हैं, और वो वैल्यूज आर नथिंग बट पिक्सल। सो एक्चुअली वी हैव 32 बाय 32 इमेजेस, और यहाँ पे 10 क्लासेस हैं और हर क्लास के अंदर 6000 इमेजेस हैं। ओके, नाउ बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर लेट मी एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर ऑफ CNN। आपने न्यूरल नेटवर्क पढ़े होंगे। एक ANN यानी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ नोड्स, जिसके अंदर आपके पास इनपुट लेयर होता है और एक आउटपुट लेयर होता है, और इसके बीच में हिडन लेयर्स होते हैं। इनपुट लेयर क्या करता है? आपसे इनपुट लेता है, वो हिडन लेयर को पास करता है। इस बीच में कुछ मैथमेटिक्स कैलकुलेशन होते हैं, लाइक बहुत सारे एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं। वो क्या करता है? फाइनली आउटपुट में आपको बताता है कि आपके इस इनपुट का जो रिजल्ट है वो इस क्लास से बिलोंग करता है या इस क्लास से बिलोंग करता है। इस बीच में बहुत सारे मैथमेटिक्स कैलकुलेशन होते हैं, पिछले प्रोजेक्ट में मैं बड़ी डिटेल के साथ बता चुका हूँ, बट ये नॉर्मली काम करता है न्यूमेरिकल डेटा पे। अब ये आपसे एक फिक्स लेंथ का लेता है इनपुट। अब हमारे इमेज के अंदर बहुत सारे डायमेंशन होते हैं, तो हम क्या करते हैं, इस ANN से पहले एक और आप कह सकते हो कि एक तरह से हम टेक्निक डालते हैं, और उस टेक्निक को हम कहते हैं कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क ये तो आपका पुराना ANN है,
So we can say that CNN is not a new model. CNN is the same ANN model, but हमने क्या किया, A को निकाल के उसकी जगह पे C डाला, कन्वॉल्यूशन, ताकि हम इस नए कन्वॉल्यूशन से अपने इमेज को पास कर सके और उसके डायमेंशन को रिड्यूस करके उसको एक फ्लैटन लेयर में कन्वर्ट करके अपने क्लासिकल न्यूरल नेटवर्क को फीड कर सके एज अ इनपुट, और फाइनली वो हमें आउटपुट जनरेट कर सके। सो ये जो पूरा का पूरा आपके पास टेक्निक है, इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं लाइक कर्नल फूलिंग, ये चीज़ें क्या है मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। अदरवाइज मैंने इससे पहले एक और प्रोजेक्ट किया है, इस डीप लर्निंग के प्लेलिस्ट में बड़े डिटेल के साथ बता चुका हूँ। सो ये मेरे पास एक इनपुट इमेज है जिसकी शेप है फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ, यानी 5 रोज एंड 5 कॉलम। छोटा सा इमेज लिया है और ये ग्रे स्केल है यानी 0 and 1 का। अदरवाइज रंगीन इमेज यानी कलरफुल इमेज के अंदर 3 चैनल्स होते हैं जिनके अंदर ये वैल्यूज़ भी चेंज होंगे, बट अभी के लिए आसानी के लिए मैंने जस्ट 5x5 इमेज लिया और ये ग्रे स्केल है जिसमें 0 and 1 है। अब हम क्या करेंगे, इस इमेज के ऊपर से कर्नल एक छोटा सा मैट्रिक्स डालेंगे और इसको स्लाइड करेंगे। ये जो येलो कलर में स्लाइड हो रहा है ये हमारा मैट्रिक्स है। ये क्या करेगा, इस इनपुट इमेज से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को कैप्चर करेगा और उसका एक कन्वॉल्व्ड फीचर बनाएगा, या आप कह सकते हो एक छोटा सा मैट्रिक्स बनाएगा लाइक दिस वन, ठीक है। सो एक्चुअली कर्नल इज नथिंग बट अ स्मॉल मैट्रिक्स नॉर्मली 3x3 जो आप अपने हर इनपुट इमेज के ऊपर स्लाइड करते हो। स्लाइड आर नथिंग बट द मूविंग ऑफ दैट कर्नल, जो क्या करेगा जितने भी ये वैल्यू है इनपुट इमेज के अंदर, दिस पिक्सल्स वैल्यू, वो कर्नल के जो पिक्सल वैल्यू होंगे उनके साथ मल्टीप्लाई होगा और फाइनली आपको एक मैट्रिक्स देगा। सो कर्नल इज नथिंग बट आल्सो कॉल्ड फीचर डिटेक्टर और फिल्टर, जो इंपॉर्टेंट फीचर एक्सट्रैक्ट करेगा आपके इनपुट इमेज से। स्ट्राइड इज नथिंग बट द मूविंग ऑफ योर कर्नल, कि आप 1 स्लाइड देते हो, 2 स्लाइड देते हो, ये मैं बड़ी डिटेल के साथ पिछले प्रोजेक्ट में बता चुका हूँ, बट यहाँ पे भी मैंने चाहा कि न्यू यूज़र को मैं एक ओवरव्यू दे दूं। उसके बाद होता है पैडिंग। पैडिंग मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है। सो जो साइड के हमारे पास फीचर्स होते हैं, दिस वैल्यूज, दिस आर साइड वैल्यूज, ये कभी कभी हमसे इग्नोर होते हैं, तो उन इग्नोरेंस से बचने के लिए हम अपने ओरिजिनल इमेज के आसपास एक 0 पैडिंग डालते हैं ताकि वो जो साइड फीचर्स है इमेज का वो भी कैप्चर कर सके, ठीक है। एंड पुलिंग इज दिस योर न्यू मैट्रिक्स। अब इससे हम क्या करेंगे, इससे हम 2 चीज़ें निकालेंगे, या मैक्स पुलिंग या एवरेज पुलिंग, क्योंकि अब यहाँ पे हम डायमेंशन को मज़ीद रिड्यूस करेंगे। हमारा मेन गोल था कि इनपुट इमेज की डायमेंशन को रिड्यूस करके हम अपने एनएन को फीड कर सकें। सो मैक्स पुलिंग में क्या होता है कि अगर मैं इन 4 का ले लूँ, दिस 4 3 2 4 का अगर मैं ले लूँ तो इनको मैं सम करूँगा और सिंपली यहाँ पे डालूंगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि मैंने जस्ट एग्जांपल के तौर पे लिया है, सो आप समझो कि मैक्स पुलिंग हमने यहाँ पे ये लिया, सो दिस इज आवर मैक्स पुलिंग। लेकिन अगर आप एवरेज पुलिंग लेते हो तो फिर उसके लिए आपको एवरेज पुलिंग यूज करना होगा, और इसके अपने फार्मूले हैं, पिछली बार मैंने बड़ी डिटेल के साथ बताया है, लेकिन हम नॉर्मली एंड मोस्टली लेते हैं मैक्स पुलिंग। अब ये मैक्स पुलिंग जो है ना, अगर मैं इसको फ्लैटन बनाऊँ तो ये मेरे पास एक सीधा का सीधा दीवार बन जाएगा। सो 14, उसके बाद 17, उसके बाद 11, उसके बाद 17। सो अब जो है ना, ये जो इनपुट है इसको मैं अपने इस एनएन को खिला सकता हूँ यानी फीड कर सकता हूँ, तो 4 नोड्स यहाँ पे बनेंगे, ठीक है, 4 नोड्स। बाकी वही सेम मैथमेटिक्स, इसके अंदर जो एक्टिवेशन फंक्शंस हैं, ऑल दोज थिंग्स। सो बेसिकली सिंपल बात ये है कि एक्चुअली हमारे पास जो एनएन है वही होते हैं न्यूरल नेटवर्क, लेकिन हम क्या करते हैं कि इसको एक इनपुट डेटा देते हैं। अब जो इमेजेस होते हैं यहाँ पे तो मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए 5x5 लिया, हमारे पास 1000 by 1000 भी होते हैं, तो हम क्या करते हैं उनके डायमेंशन को रिड्यूस करते हैं। इसलिए एनएन से पहले एक टेक्निक ऐड करते हैं, इसको आप टेक्निक कह सकते हो, जिसके अंदर बहुत सारे टेक्निक्स लाइक कर्नल, स्ट्राइड, पैडिंग, पुलिंग, फ्लैटन, जिससे हम अपने इनपुट इमेज को पास करते हैं और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो इतना सा इमेज बन जाता है जो कि इंपॉर्टेंट फीचर निकलवा के अपने अंदर स्टोर करता है। अब ये जो इमेज होता है टेब्यूलर में होता है, लाइक इन दिस केस 2x2, 2 रोज 2 कॉलम्स। हम इसको फ्लैटन बनाएंगे। फ्लैटन मतलब एक दीवार की तरह एक सिंगल लिस्ट बनाते हैं, क्योंकि एनएन जो होता है वो एक
लीनियर डाटा आपसे लेता है, इसलिए यहाँ पे हम फ्लैटन लेयर ऐड करते हैं। और फाइनली ये इमेज हम अपने ANN को ऐड करते हैं, उस पर समेशन, एक्टिवेशन, मैथमेटिक्स अप्लाई होने के बाद आउटपुट आपको देता है कि ये इमेज डॉग से बिलोंग करता है या दूसरे किसी क्लास से बिलोंग करता है। तो ये तो हो गया अपना मॉडल की एक्सप्लेनेशन। नाउ लेट्स स्टार्ट द कोडिंग पार्ट। सो ये है अपना डीप लर्निंग प्रोजेक्ट्स का प्लेलिस्ट। इसमें आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट थे। मैं जो आपको रिकमेंड करता था वो ये था क्रॉप डिजीज़ डिटेक्शन यूजिंग CNN। इसमें मैंने बड़े डिटेल के साथ ये कंप्लीट आर्किटेक्चर आपको एक्सप्लेन किया है। अभी की एक्सप्लेनेशन में जस्ट मैंने मोटी मोटी बातें बताए। सो मैंने अपना नोटबुक ओपन किया है और मैंने अपने टूल्स यानी केरास लाइब्रेरी के डेटा सेट के अंदर जाके Cypher10 एक क्लास होता है, इसको इंपोर्ट किया है। अब ये जो डेटा सेट है ये टेंसरफ्लो के अंदर ही आता है एंड केरास इज नथिंग बट द API ऑफ टेंसरफ्लो। तो आपने केरास को इंस्टॉल करना है या आप जस्ट टेंसरफ्लो को इंस्टॉल करें तो इंटरनली केरास भी इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद केरास के प्री प्रोसेसिंग के इमेज के अंदर जाके मैंने इमेज डेटा जनरेटर इंपोर्ट किया है जो कि ऑप्शनल है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद केरास के मॉडल्स के अंदर जाके सिक्वेंशियल क्लास को इंपोर्ट किया है। ये किसी भी न्यूरल नेटवर्क के लेयर्स को क्रिएट करने में आपकी हेल्प करता है। अब हर न्यूरल नेटवर्क के अंदर इनपुट लेयर्स, हिडन लेयर्स, एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं, तो केरास आपको उसके बिल्ट इन फंक्शंस भी प्रोवाइड करता है। एक बार रिकॉर्डिंग चेक किया। और इसके लिए आपको जानना है केरास के लेयर्स के अंदर डेंस लेयर, ड्रॉप आउट लेयर एंड एक्टिवेशन लेयर। अब इन तीनों लेयर का अपना फंक्शन मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद केरास के लेयर्स के अंदर जाके चूँकि हमने अपने ANN यानी जो ट्रेडिशनल न्यूरल नेटवर्क है उससे पहले एक टेक्निक ऐड करना है जिसको हम C कहते हैं, कन्वॉल्यूशन। उसके अपने लेयर्स है कॉन्वा 2D, मैक्स पुलिंग 2D, ग्लोबल मैक्स पुलिंग 2D एंड बैच नॉर्मलाइजेशन। ये मैं आगे बताऊंगा। एंड फाइनली जब मॉडल ट्रेन होगा तो उसको हमने यहाँ पे उसकी इवेल्युएशन करनी है जिसके लिए कन्फ्यूजन मैट्रिक्स एंड क्लासिफिकेशन रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो भी मैंने इंपोर्ट किया है। एंड सीबोन से हम इमेजेस को विजुअलाइज करेंगे, ये भी मैंने इंपोर्ट किया है। अब मैं कुछ कांस्टेंट बनाऊंगा, जब मैं मॉडल क्रिएट करूंगा वहाँ पे मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। बेच साइज़ हम इसलिए बनाते हैं कि जब हम डीप लर्निंग के डेटा के साथ डील करते हैं तो डीप लर्निंग के मॉडल बहुत टाइम लेता है। तो नंबर ऑफ़ कम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए हम क्या करते हैं, अपने डेटा की बैचेस बनाते हैं। मेरे पास टोटल 60,000 इमेजेस हैं जिनको मैं 32 बैचेस में डिवाइड करूंगा और बारी बारी से उससे मॉडल को ट्रेन करूंगा। और 10 क्लासेस हैं, इनको मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ये सम कांस्टेंट थे। मैं ये दो चीज़ें दोबारा रन करता हूँ लाइक दिस। अब मैं क्या करूँगा, डेटा यहाँ पे डाउनलोड करूँगा। जैसे कि मैंने बताया कि डेटा हमारे पास बिल्ट इन आता है अपने केरास के अंदर। तो मैंने इंपोर्ट किया था साइफर, यहाँ पे Cypher10। जस्ट लेट मी चेक कि ये रन हो गया है। सो ये अभी रनिंग में है, इसको रन होने दो। सो ये रन होने के बाद अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे अपने डेटा को डाउनलोड करता हूँ। तो चूँकि Cypher10 क्लास मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया है, इसके अंदर आपने जाना है, डबल टैप अगर कर दो तो ये मुझे सजेस्ट करके देगा लोड डेटा। ठीक है, यानी मैं इस डेटा को लोड करने वाला हूँ। अब ये प्री प्रोसेस डेटा है और इसकी ट्रेन टेस्ट स्प्लिट ऑलरेडी हो चुकी है। तो मैं क्या करूँगा, एक टपल बनाऊँगा एक्सट्रेन और एक और वेरिएबल बनाऊँगा इसी ही टपल के अंदर वाई ट्रेन। उसके बाद मैं यहाँ पे टेस्ट वाला डेटा भी का टपल बनाता हूँ। सो वो एक्स टेस्ट होगा एंड वाई टेस्ट होगा। सो अब ये इंटरनली सब कुछ जो हम मशीन लर्निंग के मॉडल में डाटा को इंपोर्ट करके प्री प्रोसेसिंग करके उसको ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में डिवाइड करते हैं, इस Cypher10 डेटा के अंदर इमेजेस का जो पिक्सल वैल्यू है वो है। और उसका मैंने जो इनपुट का 80% डेटा है वो मैंने एक्सट्रॉन को दिया एंड 20% डेटा एक्स टेस्ट को। एंड इसी तरह जो आउटपुट यानी जो क्लासेस है 10 क्लासेस उनका 80% वाई ट्रेन एंड द सेम थिंग गोज विद वाई टेस्ट जो कि 20% होगा। सो जस्ट लेट मी रन इट एंड लेट मी ऐड अ सेल। अब अगर मैं आपको एक्स ट्रेन दिखाऊँ, you would see this thing. This is nothing but a matrix. So ये जो मैट्रिक्स है ये एक इमेज को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज एन इंटायर इमेज। मैंने आपको बताया था
कि हमारे पास इमेज के अंदर वैल्यूज़ होते हैं। वैल्यूज़ आर नथिंग बट द पिक्सेल्स वैल्यूज़। सो अगर मैं इसका शेप आपको दिखाऊँ, यू वुड सी 50,000 टोटल 60,000 थे। अगर 90% डाटा चला जाए या 80% डाटा 90% डाटा एक्स ट्रेन में, तो 50,000 इमेजेस ही जाएंगे एक्स ट्रेन में। और उनका जो शेप है, डायमेंशन है, वो है 32 बाय 32। और चूँकि ये रंगीन इमेज है, कलरफुल, तो यहाँ पे 3 चैनल्स हैं। अगर मैं आपको एक्स टेस्ट दिखाऊँ, यू वुड सी दिस थिंग 10,000 इमेजेस ओनली, राइट, क्योंकि ये 10% डाटा है। अगर मैं आपको वाइट रन दिखाऊँ, ये क्वाइट इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर आपके पास अगर मैं इसका शेप दिखाऊँ, यू वुड सी 10 वैल्यूज़, सॉरी 1 कॉलम विथ 5000 वैल्यूज़, लेकिन यूनिक जो होंगे वो 10 हो गए। ये कुछ इसी तरह हो गए 1 2 3 4 5 अंटिल 10। और ये एक इंटीजर वैल्यू रिप्रेजेंट करता है एक इंटायर क्लास को, ठीक है। सो या अब मैं क्या करूँगा, आपको मैं कुछ इमेजेस दिखाता हूँ। या इमेजेस दिखाने से पहले ये जो इंटीजर वैल्यू है, इनको हम कैटेगरीज में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए आप क्या करते हो, केरास के यूटिल्स के अंदर जाके टू कैटेगोरिकल फंक्शन को कॉल करता है और आप उसको वाई ट्रेन पास करते हो और कितने क्लासेस है वो पास करते हो। अगर मैं अभी के लिए इसको यहाँ से कट करूँ, कंट्रोल एक्स, एंड वाई ट्रेन को यहाँ पे रन कर सकूँ, this should be y. You would see this thing is nothing but a list जिसमें 2 वैल्यूज होंगे 0 and 1 लाइक बाइनरी। ये एक्चुअली दिस लिस्ट को रिप्रेजेंट करता है जिसमें एक सिंगल इंटीजर है 6। सो 6 के लिए उसने दिया है जहाँ जहाँ पे 6 होगा वहाँ पे ये लिस्ट होगा। सो हमने क्या किया, हमने इनकोड किया इन इंटीजर को कैटेगरीज में, और जो भी यहाँ पे एक लिस्ट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा 2 वैल्यूज 0 and 1। सो एक्चुअली वी हैव कन्वर्टेड दिस क्लासेस इनटू कैटेगरीज, कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, जिसको आप वन हॉट इनकोडिंग भी कहते हो, राइट। और ये सेम काम हम वाइट टेस्ट के लिए भी करेंगे। ये करने के बाद लेट मी शो यू फ्यू इमेजेस, ताकि हम देख सके कि इमेजेस में है क्या। सो उसके लिए मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके यहाँ पे मेरा रिकॉर्डिंग हो रहा है। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं इंपोर्ट करता हूँ matplotlib.py plot splt, और उसके बाद मैं फिगर बनाऊँगा और उसके एक्सेस बनाऊँगा। एंड आप जाते हो plt.subplots। मैं चाहता हूँ कि 2 रोज़ हो 3 कॉलम्स हो, ये क्यों, ये मैं आपको बताऊँगा। फिग साइज़ का मैं रखता हूँ 15 बाय 6 इंचेस। एक्चुअली मैं चाहता हूं कि मेरे पास 2 रो हों, 2 रो, और हर रो में मैं चाहता हूं कि 3 इमेजेस डिस्प्ले कर सकूं। अगर मैं ये रन करूँ, यू वुड सी दिस थिंग। सो ये 2 रो हैं, दिस इज़ फर्स्ट रो, दिस इज़ सेकंड रो, और हर रो में मैं 3 इमेजेस, फर्स्ट इमेज, सेकंड इमेज, थर्ड इमेज, सेकंड रो में फर्स्ट इमेज, सेकंड इमेज, थर्ड इमेज, ठीक है। तो ये मैंने अपना फिगर वगैरह सेट किया। अब मैं एक्सेस जो है इनको सेट करता हूँ। तो पहले तो मैं इसको फ्लैटन बनाऊँगा। सो ये जो एक्सेस हैं इसको फ्लैटन बनाना होगा आपको, तो उसके लिए आपको एक फंक्शन कॉल करना पड़ता है फ्लैटन, लाइक दिस। अब अगर मैं रन करूँ तो अब ये थोड़ा सा फ्लैटन हो गया, क्योंकि मैंने इसको आगे यूज़ भी करना है। अब मैं एक लूप चलाऊँगा, जो ये लूप जो होगा ये 6 बार चलेगा, क्योंकि मैंने 6 इमेजेस डिस्प्ले करनी है। सो आई इन रेंज ऑफ 6, या तो आप डायरेक्टली यहाँ पे 6 दे सकते हो, या अब अगर चाहो तो यहाँ पे 2 × 3 कर दो, ये भी 6 बन जाएगा, यानी 2 रोज 3 कॉलम। सो दोनों एक ही तरीका है। अब मैं क्या करूँगा, शो करूँगा इमेज को, और इमेज इस नंबर के बेस पे मैं डिस्प्ले करूँगा। सो मैं कहता हूँ कि ये दिस इज़ 1 एक्सेस, दिस इज सेकंड एक्सेस, थर्ड एक्सेस। सो मैं कहता हूँ कि फर्स्ट एक्सेस के ith यानी दिस इंडेक्स पे आपने कर जाना है, और आपने करना है IAMShow, एक फंक्शन है जो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है, और मैं डिस्प्ले करूँगा अपने ट्रेंड डेटा के इस वाले इमेज को जो इस इंडेक्स पे पड़ा है। इतनी सी काम मैंने करनी थी। और उसके बाद मैं एक और काम करूँगा, ये जो एक्सेस है, दिस एक्सेस, दिस वैल्यूज़, इनको मैं ऑफ रखना चाहता हूँ।
तो उसके लिए आप क्या कहते हो, आप कहते हो कि इस मेरे वाले एक्सेस के अंदर जाके जो एक्सेस है वो ऑफ कर दूँ, लाइक दिस। एंड फाइनली मैं इसकी टाइटल भी सेट करता हूँ। सो एक्सेस के आयत पे जाके, यानी इस वाले इमेज के ऊपर, यानी मैं यहाँ पे सबसे पहले ये लाइन क्या करेगा, दिस लाइन इस एक्सेस में इमेज डिस्प्ले करेगा, और ये लाइन क्या करेगा, ये एक्सेस वैल्यू और ये एक्सेस वैल्यू डिसअपियर करेगा, और ये लाइन जो अभी मैं करने वाला हूँ ये यहाँ पे उस इमेज का क्लास डालेगा, क्या डॉग है, कैट है, ठीक है। सो सेट टाइटल, और इसके अंदर मैं फॉर्मेट का यूज़ करूँगा लाइक दिस। अब यहाँ पे मैं क्लासेस के नाम से कुछ लिखूँगा, और मुझे पता है कि मेरे जो क्लासेस हैं वो वाइट ट्रेन के पास हैं एट दिस इंडेक्स, लेकिन चूँकि हमने वो कन्वर्ट किया था दिस नंबर्स वी हैव कन्वर्टेड इनटू अ लिस्ट। अब ये जो 6 होगा इसकी जगह पे 010101 का लिस्ट होगा, क्योंकि हमने 1 हार्ट इनकोड किया था। परफेक्ट। ये करने के बाद अब मैं इस लूप से बाहर इसकी लेआउट को टाइट करता हूँ। तो उसके लिए आपके पास फंक्शन है टाइट लेआउट लाइक दिस एंड plt.show। सो मैंने इसको रन किया, और रन करने के बाद देखते हैं, और हाँ यहाँ पे ये देखो दिस इज़ द क्लास, लेकिन जो हमारा इमेज है वो नहीं आ रहा है। इसको हम देखेंगे कि हमने क्या गड़बड़ की है। मैंने जाके एक्सेस पे एक्सट्रेन से ही तो उठाया है। ओके, अगर मैं यहाँ पे एक्सट्रेन को एक बार देखूं जस्ट टू सी, तो इसके अंदर तो इमेज के पिक्सल के वैल्यू हैं। सो लेट मी रन इट अगेन, आई डोंट नो व्हाई, बट ये अभी भी वही सेम इशू है। I think the issue is somewhere in the loop. Let me use here 6 instead of 3 by 3. एक्चुअली एक इमेज के ऊपर दूसरा इमेज ला रहा है, और ये जो हमारे एक्चुअल इमेज है वो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे, तो कुछ तो इशू है। लेट मी रिलोड द डेटा सेट वंस अगेन। मैंने एक्सट्रेन वाई ट्रेन यहाँ पे किया है परफेक्टली, और उसके बाद मैंने एक्स टेस्ट वाई टेस्ट भी किया है। मैं एक बार फिर से इसको रन करता हूँ लाइक दिस। अब इसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ अब ठीक है, पता नहीं क्या वजह था, बीच में आई थिंक हमने कोई वेरिएबल ओवरराइड किया था। सो ये जो इमेज है ये बहुत ख़राब है, ख़राब इन द सेंस क्योंकि इनकी 32 बाई 32 डायमेंशन है, जो कि बहुत ही ख़राब इमेज है। ये पहले से ही ऐसे ही आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं इनकी फिक्स साइज़ को कम करो, लाइक 2 बाई 2 कर दो, तो ये कुछ हद तक सही दिखाई देंगे। ठीक है, ये कुछ हद तक सही दिखाई देंगे, बट अब ये क्लासेस जो है ना यहाँ पे आ गए। सो मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ और मैं दोबारा रन करता हूँ। सो दिस इज़ आई थिंक ये जो क्लास है, चूँकि अब यहाँ पे नाम तो नहीं आएगा, हमने उसको 1 हार्ट इनकोड किया था। बढ़िया, ये इमेज ये देखो, यहाँ पे ये ट्रक है, ये भी ट्रक है, हाँ ये कार है, ये कार है, ये कोई जानवर है, डियर मुझे लग रहा है। चले फाइनल काम करते हैं, यहाँ पे हम इनकी स्केलिंग करेंगे, इमेजेस की स्केलिंग करेंगे, इनको हम नॉर्मलाइज करेंगे ताकि हमारा मॉडल किसी एक इमेज की जो मैक्सिमम वैल्यू है उनकी तरफ डोमिनेट ना हो, जिस तरह आप मशीन लर्निंग में करते हो। तो हम क्या करते हैं, इमेजेस को 255 पे डिवाइड करते हैं। बट पहले अगर मैं एक्स ट्रेन का डी टाइप दिखाऊँ तो ये इमेज वाला है, अनसाइंड इंटीजर 8, ये इमेज की डाटा टाइप्स होते हैं। मैं इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे एस टाइप के अंदर जाके यहाँ पे लिखना होगा फ्लोट 32, और पलट के इसको मैं स्टोर करूँगा अपने एक्सट्रेन में, और मैं जो है ना इसको कंट्रोल A करके कंट्रोल C करके कंट्रोल V करता हूँ।
और इसको मैं टेस्ट कहता हूँ। राइट, यही तो मेरे इनपुट हैं। और अब मैं क्या करूँगा, फीचर स्केलिंग करूँगा, अपने इनपुट इमेजेस के जितने भी पिक्सल्स वैल्यू हैं इनको नॉर्मलाइज करूँगा। सो बहुत ही सिंपल है, एक्स ट्रेंड को मैं सिंपली डिवाइड करूँगा 255 पे, और सेम जो टेस्ट वाला डेटा है उसको भी 255 पे डिवाइड करूँगा लाइक दिस, और इसको मैं रन करूँगा। अब रन करने के बाद मैं एक और सेल ऐड करता हूँ। अब जो एक्स ट्रेंड के अंदर पिक्सल के वैल्यू होंगे वो फ्लोट्स में होंगे, 0 and 1 के फॉर्म में ही होंगे, ठीक है। 0.this यू विल आल्सो सी सम 1 पॉइंट, क्योंकि हमने अब जितने भी वैल्यूज़ थे वो हमने नॉर्मलाइज किए। सो अभी के लिए मैं इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ। ये फीचर्स के लिए हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा मॉडल किसी एक जो बड़े वैल्यू होते हैं उसकी तरफ डोमिनेट ना हो। अब हम अपने मॉडल का आर्किटेक्चर यहाँ पे बनाएंगे। तो उसके लिए आप क्या करते हो, आप मॉडल के नाम से एक वेरिएबल बनाते हो और सिक्वेंशियल क्लास को यहाँ पे कॉल करते हो। अब मैं इस मॉडल के अंदर बहुत सारे लेयर्स को ऐड कर सकता हूँ। सो सबसे पहले मैं कन्वोल्यूशनल इनपुट लेयर विद हिडन लेयर बनाऊँगा। सो इसको मैं लेयर 1 नाम देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मॉडल के अंदर जाके ऐड फंक्शन को कॉल करूँगा, और चूँकि मैंने इसको हिडन भी बनाना है सो मैं कानवा 2D को यहाँ पे कॉल करूँगा। अब इसके अंदर आप अपने डायमेंशन देते हो, न्यूरॉन्स देते हो, इनपुट न्यूरॉन्स या नोड्स, वो मुझे पता है 32 है, सो मैं 32 देता हूँ। अब इसको चेंज भी कर सकता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे कर्नल, जो कर्नल छोटा सा मैट्रिक्स है जो आप इस इमेज के ऊपर स्ट्राइड करोगे उसका शेप देता हूँ। मैं छोटा सा रखना चाहता हूँ 3x3 यानी 3 रोज 3 कॉलम। उसके बाद आप कर्नल इनिशियलाइज़र, ये एक पैरामीटर होता है CNN की मॉडल क्रिएट करने के अंदर। मैं अगर डबल टैप करो यू वुड सी कर्नल कांस्टेंट, कर्नल इनिशियलाइज़र, कर्नल रेगुलराइज़र। सो मैं यहाँ पे कर्नल इनिशियलाइज़र यूज़ करूँगा। अब इसको आप देते हो कुछ स्ट्रिंग वैल्यू, मैं रैंडम यूनिफॉर्म यहाँ पे देता हूँ। ये क्या करेगा कि हर इमेज की जो कर्नल है, दिस कर्नल, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कर्नल, इसकी जो शेप है, इंटरनल जो पिक्सल वैल्यूज़ होंगे वो रैंडमली यूनिफॉर्म होगी, बराबर होगी लेकिन रैंडमली, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बट अभी के लिए जो स्ट्रक्चर को फॉलो करूं। और उसके बाद मेरे पास इसके अंदर और भी पैरा, इनपुट शेप, दिस इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट। फर्स्ट लेयर में ये आप लाजमी देते हो। सो इनपुट शेप अगर मैं देखूँ तो वो मेरा यहाँ पे, अगर मैं आओ जस्ट हियर, अगर मैं एक्स ट्रेंड के पास जाओ और इसकी शेप को कॉल करूं, सो यहाँ पे मैंने दिस इनपुट शेप देनी है। सो अगर मैं यहाँ पे 1 को उठाऊँ, यू वुड सी, सॉरी, अगर मैं 0 को उठाऊँ, 0 को, तो ये रोज़ को उठाएगा, एंड रोज़ आर नथिंग बट 5000 इमेजेस। दिस इज़ नॉट माई इनपुट शेप। माई इनपुट शेप इज़ 32 जो डायमेंशन है, और वो किसके ऊपर पड़ा है, 1 के ऊपर पड़ा है। लेकिन मैं 1 से आगे सब उठाऊंगा, यानी 32 रोज, डायमेंशन की बात हो रही है, एंड 32 कॉलम्स, विड्थ एंड हाइट विद द चैनल, ठीक है। तो ये मेरा जो है ना इनपुट शेप है अपने हर इमेज का। अब मैं जाके इसको यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। सो ये मेरा फर्स्ट इनपुट विद हिडन लेयर, इनपुट भी बना लिया, हिडन लेयर भी बना लिया। अब हर लेयर के अंदर मैं एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ करूँगा। सो नॉर्मली CNN के मॉडल में हम रेल्यू नेटवर्क यूज़ करते हैं। एक्टिवेशन फंक्शन क्या करेगा कि जो भी इनपुट लेयर से आउटपुट आता है उसको एक्टिवेट करता है, और हमारे पास बहुत सारे एक्टिवेशन फंक्शन है, तो मुझे यहाँ पे ऐड यूज़ नहीं करना है। मुझे यहाँ पे ऐड के अंदर जाके जो एक्टिवेशन फंक्शन ऊपर मैंने इंपोर्ट किया था, ये मुझे रिकमेंड नहीं कर, हाँ रिकमेंड कर दिया। एक्टिवेशन के अंदर मैं जाकर वैल्यू यूज़ करूँगा। आपके पास और भी है लाइक सॉफ्ट मैक्स, डिफरेंट, बट CNN के केस में जो हिडन लेयर्स हैं उनमें हम वैल्यू यूज़ करते हैं, और आउटपुट लेयर में या तो हम सॉफ्ट मैक्स यूज़ करते हैं या कुछ और है जो मैं थोड़ी देर बाद बताऊँगा। ये करने के बाद अभी ये इसी ही एक लेयर की बात हो रही है, ठीक है। ये करने के बाद अब मैं जो नॉर्मलाइजेशन है वो टेक्निक भी यहाँ पे अप्लाई करूँगा। सो मॉडल के अंदर जाके ऐड वाले फंक्शन को कॉल करके मैंने कुछ इंपोर्ट किया था बैच
नॉर्मलाइजेशन, इसको यहाँ पे कॉल करूँगा। नाउ बैच, चूँकि मैंने बताया था कि मेरा जो डेटा है उसकी मैंने 32 बैचेस बनाए हैं। मैं चाहता हूँ कि हर लेयर के अंदर जो आउटपुट आए उसको मैं नॉर्मलाइज कर सकूँ, तो उसके लिए आप इस क्लास को कॉल कर सकते हो। अब मैं, ये तो हो गया फर्स्ट लेयर, इसी तरह मज़ीद और लेयर्स भी बनाऊंगा, तो मैं जल्दी जल्दी बना लेता। यानी आप अपने मॉडल की आर्किटेक्चर को जितना भी डीप बना सकते हो बना सकते हो। सो मैंने ये पेस्ट किया यहाँ पे। अब देखना, कंफ्यूज नहीं होना है, ये वही लाइन है। उसके बाद ये फर्स्ट लेयर है जो इनपुट भी कहलाता है एंड हिडन लेयर भी कहलाता है, जिसमें हमारे पास न्यूरॉन 32 है, जो कर्नल है वो 3x3 है, और रैंडमली हमने इसको यूनिफॉर्म इनिशियलाइज किया है और अपने हर इनपुट इमेज का शेप दिया है। उसके बाद एक्टिवेशन फंक्शन भी हमने लगाया है और डेटा को भी नॉर्मलाइज किया है। दिस इज़ फर्स्ट लेयर। यही मैंने मज़ीद यहाँ पे किया एक और लेयर, ठीक है, और उसके बाद मैंने फर्दर एक और लेयर बनाया, सेम वही लेयर, एक और लेयर बनाया। अब यहाँ पे ये जो न्यूरॉन्स हैं, दिस आर नथिंग बट द यूनिट्स, इनको आप चेंज कर सकते हो। मैंने इसका डबल किया समहाउ, जो कि 48 किया। फिर इसके फर्दर मजीद मैंने कुछ और लेयर्स बनाए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने मॉडल को, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क को डीप बनाऊँ। फिर उसके बाद मैंने एक और लेयर बनाया जो कि हिडन है, जस्ट इसमें मैंने चेंज किया न्यूरॉन्स को। एंड आते आते मेरा जो हिडन लेयर्स है वो 128 तक उनके न्यूरॉन्स मैंने पहुंचा दिया। उसके बाद मैंने, अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आओ, जस्ट गिव मी अ सेकंड, और मैं अगर यहाँ पे आ जाऊँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो मैं, जब हम कर्नल हर इनपुट इमेज के ऊपर स्ट्राइड करते थे तो हमारे पास फाइनली एक मैट्रिक्स आ रहा होता था। ये जो मैट्रिक्स होता है इसको हम पूलिंग कहते हैं। अब यहाँ पे आप दो चीज़ें अप्लाई कर सकते हो, मैक्स पुलिंग एंड एवरेज पुलिंग। तो हम चूँकि मैक्स पुलिंग यूज़ करते हैं, इसलिए अब मैं अपने इस मॉडल के अंदर क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने मैक्स पुलिंग यूज़ किया है। अब ये जो ग्लोबल इसके साथ लगा है, ये कुछ और चीज़ें हैं, आप इनको इग्नोर कर सकते हो। बट अब मेरा जो इनपुट इमेज इन तमाम लेयर से होते होते यहाँ पे पहुँचेगा, तो फाइनली मेरे पास यही लेयर होगा, दिस लेयर। अब मैं ये लेयर बना रहा हूँ, दिस मैट्रिक्स, ठीक है, नॉट लेयर, मैट्रिक्स। और इसी के साथ मैंने एक और लेयर ऐड किया, ड्रॉप आउट। ये क्या करेगा, और इसका रेशियो मैंने 0.25 रखा। ये मॉडल को और फिटिंग से बचाएगा, इसका यही काम होता है, ठीक है। अब ये करने के बाद हमारे पास आ गया यहाँ तक का सीन, ठीक है। अब मैंने इसको इस लेयर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मैंने आगे एन को इसे फीड करना है। तो इसके लिए आप डेंस लेयर यूज़ करते हो। क्या करते हो, डेंस लेयर। अब इस डेंस लेयर के अंदर मैंने तो सबसे पहले नंबर ऑफ क्लासेस ऐड किए, ठीक है। इसका एक और अच्छा, आर्किटेक्चर बनाने के डिफरेंट मेथड्स हैं, आप डिफरेंट मेथड्स को यूज़ कर सकते हो। आर्किटेक्चर आप डिफरेंट तरीके से बना सकते हो। इसके ऊपर आप फ्लैटन फंक्शन होता है वो भी कॉल कर सकते हो। अब मैं आउटपुट लेयर बना रहा हूँ। आप ये जो लेयर है ये आउटपुट लेयर है, आप ऐसा समझो कि ये आउटपुट लेयर है। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ दिस इंटायर एन आर्किटेक्चर। अब मैं इसका एक ही लेयर बनाऊंगा, क्योंकि अब मेरा जो इनपुट इमेज होगा उसकी डायमेंशन रिड्यूस हो चुके होंगे। अब मैं खिलाऊंगा अपने एन को। सो मैंने यहाँ पे क्लासेस भी बता दी, और यहाँ पे मैंने एक्टिवेशन फंक्शन को चेंज किया, सॉफ्ट मैक्स रखा। क्यों सॉफ्ट मैक्स रखा, क्योंकि मल्टीपल क्लासिफिकेशन के केस में हम नॉर्मली सॉफ्ट मैक्स ही यूज़ करते हैं। और उसके बाद मॉडल का अगर मैं समरी दिखाऊँ, अब अगर मैं इसको रन करूँ, यू वुड सी कि इंटरनली जो हमारा मॉडल है इट्स लेयर और दिस, ये तमाम लेयर आप यहाँ पे देख सकते हो। इसका जो आउटपुट शेप होगा वो ये होगा। एंड जो पैरामीटर है इंटरनली, ये जो पैरामीटर लेता है कन्वर्ट टू डी 896 पैरामीटर्स लेता है, और उसका एक्टिवेशन 0 है। बैच नॉर्मलाइजेशन 128। सो यू कैन एक्सप्लोर ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। ये इंटरनली जितने भी पैरामीटर्स हैं, टोटल पैरामीटर्स जो ये हमारा मॉडल लेता है वो है ये, ठीक है। ट्रेनिंग के दौरान जो पैरामीटर्स लेगा वो होगा ये। नॉन ट्रेनेबल, जो ट्रेनिंग के दौरान पैरामीटर्स नहीं लेता वो बहुत ही कम है, जो कि ये है। परफेक्ट। सो ये तो था जस्ट मॉडल की आर्किटेक्चर। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं गया, क्योंकि मैं अपने पिछले प्रोजेक्ट में बड़े डिटेल के साथ ये चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब ये तो था मॉडल का आर्किटेक्चर। अब हमने मॉडल को करना है कंपाइल। तो उसके लिए आपको करना है
मॉडल डॉट कंपाइल फंक्शन, और इसके अंदर आप लॉस बताते हो, यानी मॉडल की बैक प्रोपोगेशन के दौरान जो लॉस कैलकुलेशन है उसकी आप मैट्रिक्स बताते हो। सो हमारे पास डिफरेंट है, बट मल्टीपल क्लासिफिकेशन के केस में हम कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर आप और चीज़ें लाइक आप ऑप्टिमाइज़र भी बताते हो। ऑप्टिमाइज़र यानी बैक प्रोपोगेशन के दौरान जो आप अपने मॉडल की पैरामीटर्स को फाइन ट्यून करते हो, लाइक वेट को अपडेट करना लॉस कैलकुलेट करने के बाद, उसके लिए आपके पास ग्रेडियंट डिसेंट के बहुत सारे ऑप्टिमाइज़र्स होते हैं, बट मैं यूज़ करूँगा OPT। नाउ यू माइट बी थिंकिंग व्हाट इज़ दिस OPT, ये अभी मैंने डिफाइन नहीं किया है, ये मैं थोड़ी देर बाद। एंड फाइनली जो मैट्रिक्स होगा वो अपना एक्यूरेसी ही होगा। Just 1 minute, so it will be accuracy। So अब मैं क्या करता हूँ, इस OPT को यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। परफेक्ट। सो द सेम कोड, बट मैंने क्या किया, केरास के ऑप्टिमाइजर्स के अंदर जाकर एडा मैक्स को मैंने यहाँ पे कॉल किया और लर्निंग रेट मैंने रखा 0.001। ये काम जो होगा ये हम इसलिए करते हैं जब हम एक बार फीड फॉरवर्ड प्रोपोगेशन में हमारा मॉडल एरर को कैलकुलेट करता है तो वो बैक प्रोपोगेट करता है ताकि वो अपने पैरामीटर्स लाइक वेट बाइसेस उनको अपडेट कर सके, फाइन ट्यून कर सके। तो उसके लिए आप लर्निंग रेट को डिफाइन करते हो, तो वो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया और उसको मैंने नाम दिया OPT, और यहाँ पे ऑप्टिमाइजर को कंपाइल के अंदर मैंने OPT दिया। अब ये हो गया मॉडल की कंपाइलेशन। अब हम मॉडल को ट्रेन करेंगे, तो वो बहुत सिंपल है। आप मॉडल के अंदर जाकर फिट को कॉल करते हो, ठीक है, और फिट के अंदर आप अपना इनपुट डेटा और उसका जो कॉरिस्पोंडिंग टारगेट कॉलम यानी वेरिएबल है वो देते हैं। बेच साइज मैंने ऊपर 32 डिफाइन किया था, उसको मैंने इंक्रीज़ किया क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास इमेज बहुत ज़्यादा थे, 60,000 और 50,000, तो मैंने 500 बैचेस रखा। ये आप डिफरेंट टाइप चेंज कर सकते हो। मॉडल एक बार अगर ट्रेन करके अच्छा रिजल्ट ना मिले तो आप इसको चेंज कर लेना। इपॉक्स मैंने 100 रखा, 80 इपॉक्स पे भी इसका रिजल्ट अच्छा आता, बट मैंने 100 रखा। अगर आपका GPU सिस्टम है तो ये आपको तकरीबन 8 मिनट में और 5 मिनट में आपका ये कोड रन हो जाएगा, लेकिन अगर CPU है तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। आप इसको कोलैब नोटबुक में भी यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे फ्री GPU आपको प्रोवाइड होता है। वैलिडेशन डेटा मैंने अपना X-टेस्ट एंड Y-टेस्ट रखा, एंड शफल को मैंने ट्रू रखा कि ट्रेनिंग के दौरान आप अपने X-ट्रेन के जो इमेजेस हैं या जो X-टेस्ट के इमेजेस हैं उनकी डेटा को शफल करना ताकि मॉडल यहाँ पे स्क्रैम ना कर सके, यानी और फिटेड ना हो, यानी रट्टा ना मार ले। तो हम ट्रेनिंग के दौरान हर बार इमेज को शफल करते हैं। शफल मतलब रैंडमली अपडेट करना। अब जब मैं इस सेल को रन करूंगा, जो कि मैं करने वाला नहीं हूं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। ये कोड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो ये जब GPU होगा 5 मिनट के बाद, ये 100 इपॉक्स चलने के बाद आपके पास जो फाइनल रिजल्ट होगा, यू कैन सी 100/100 इपॉक्स यहाँ पे चले। I get 94 accuracy, okay, and validation accuracy is something 73, जो कि अच्छा है। परफेक्ट। नाउ अब मैं इस मॉडल को सेव करूंगा तो उसके लिए बहुत सिंपल फंक्शन है मॉडल डॉट सेव, और यहाँ पे आप कोई भी नाम दे दो। मैंने नाम दिया है cypher10 model.h5। अगर मैं अपनी फोल्डर में जाऊँ तो यहाँ पे ये मेरा जो मॉडल होगा वो सेव हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं कमेंट करता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ। परफेक्ट। अब मैं आपको बताऊंगा प्रेडिक्टिव सिस्टम, बट प्रेडिक्टिव सिस्टम से पहले हम कुछ इवैल्यूएशन मैट्रिक्स यहाँ पे देखते हैं, लाइक कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। सो प्रेडिक्टिव सिस्टम हम यहाँ पे मैनुअली करेंगे, बट चूँकि वीडियो ऑलरेडी लंबी हो गई तो मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे जो ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन लॉस है बहुत सिंपल है। मैंने यहाँ पे सीबोर्न लाइब्रेरी इंपोर्ट की हुई है, एंड उसके बाद मैंने फिगर बनाया है 10/6 इंचेस, एंड सीबोर्न लाइब्रेरी के अंदर जाके सेट स्टाइल मैंने वाइड ग्रिड रखा है। दिस इज़ वाइड ग्रिड, ओके। जब आप ये सेट करते हो तो ये ग्रिड नुमा यहाँ पे टाइप होगा इसकी स्टाइल की। और उसके बाद PLT यानी मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी से मैंने प्लॉट किया है। हिस्ट्री के अंदर जाके हिस्ट्री फंक्शन को कॉल करके एक्यूरेसी, लेट मी शो यू। मैंने अपने मॉडल को ट्रेनिंग के दौरान एक वेरिएबल में स्टोर किया था हिस्ट्री। अगर मैं इसको कॉपी कर सकूँ और एक सेल ऐड कर लूँ यहाँ पे,
अगर मैं हिस्ट्री के अंदर जाके एक फंक्शन होता है हिस्ट्री, उसको कॉल कर सकूं, हाँ अब मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मैंने ये रन ही नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि ये मैं पिछली बार रन कर चुका था। सो एनीवेज मैं इस सेल को यहाँ से कट करता हूँ, ये जस्ट मैंने आप लोगों को दिखाना ही था। हुआ क्या कि हमने हिस्ट्री के अंदर जाके हिस्ट्री फंक्शन को कॉल करके उसका एक्यूरेसी दिया, यानी ट्रेनिंग के दौरान एक्यूरेसी, और ये कुछ पैरामीटर्स हैं इस प्लॉट वाले फंक्शन के। और इसके साथ ही मैं एक और प्लॉट करना चाहता हूँ हिस्ट्री के अंदर जाके वैलिडेशन एक्यूरेसी। सो मैं ट्रेनिंग की एक्यूरेसी एंड वैलिडेशन एक्यूरेसी यहाँ पे प्लॉट करना चाहता हूँ। सो जब मैंने ये प्लॉट किया तो यू कैन सी के आपके एक्स एक्सिस पे इपोक है, हमारा मॉडल 0 से लेकर 100 तक चला था, ठीक है, और हर इपोक पे उसने आपको बताया है कि आपके मॉडल ने कितना इंक्रीज किया। सो 0 एंड लगभग 0 एंड 5 के बीच में जो हमारा, अच्छा एक पहली बात ये कि ये जो रेड लाइन है ये ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है एंड दिस कलर रिप्रेजेंट टेस्ट वैलिडेशन स्कोर। सो अगर आप देखा जाए तो वैलिडेशन स्कोर 0 एंड 5 लगभग 5 के बीच में बहुत तेज़ी से इंक्रीज कर गया, लेकिन ट्रेनिंग जो है ना वो बिल्कुल नॉर्मल है। बट अगर आप देखा जाए तो 30 इपोक्स पे और 25 इपोक्स पे जो वैलिडेशन का एक्यूरेसी इंक्रीज था वो नॉर्मल हो गया, वो अपडेट होना ही छोड़ दिया, बिल्कुल नॉर्मल हो गया, इससे आगे ये ऊपर बढ़ा ही नहीं। बट अगर ट्रेनिंग का देखा जाए तो ट्रेनिंग का 30 के बाद भी इंक्रीज हुआ है, 30 के बाद भी इसकी जो एक्यूरेसी में चेंजेस है वह देखने को मिले हैं। इसी तरह मैंने लॉस देखा है, ट्रेनिंग लॉस एंड टेस्ट लॉस, तो ये सेम प्लॉट है बट हिस्ट्री के अंदर आपने लॉस एंड वैलिडेशन लॉस। नाउ यू माइट बी थिंकिंग ये पैरामीटर कहाँ से आ रहे हैं। सो ये पैरामीटर एक्चुअली दिस पैरामीटर्स एक्यूरेसी, वैलिडेशन लॉस, वैलिडेशन एक्यूरेसी एंड दिस इज द लॉस, ठीक है। सो जब ये मैंने किया तो ये भी सेम है कि जो टेस्ट के दौरान लॉस था वो यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है बल्कि घटा हुआ है, बट ट्रेनिंग वाला फर्दर 100 इपोक्स तक डिक्रीज होता रहा है। उसके बाद मैंने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को प्लॉट किया है। अब इसके लिए सबसे पहले अपने मॉडल से प्रेडिक्ट मारना होगा अपने एक्स टेस्ट पे जो मॉडल ने नहीं देखा है, और उसके जितने भी प्रेडिक्शन हो उसको अपने वाई प्रेड में स्टोर करना है। अब इसके लिए मैंने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स इंपोर्ट किया था, इसको आप देते हो वाई टेस्ट जो मॉडल ने नहीं देखा है एंड वाई प्रेड जो मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है, यानी हम मॉडल ने जो प्रेडिक्ट किया है और जो डेटा हमने बचा के रखा है उसका कंपैरिजन करना चाहते हैं। सो वाई टेस्ट, अच्छा यहाँ पे चूंकि ये इमेजेस है तो मैं आर्ग्यूमेंट मैक्स के एक्सेस यहाँ पे 1 दूंगा क्योंकि मैं यहाँ पे इमेजेस की जो कॉलम्स है शेप है वो उठा रहा हूँ, एंड वाई प्रेड के लिए भी यही सेम करूँगा। उसके बाद सेम वही फिग साइज एंड जो इस वेरिएबल में मैंने स्टोर किया था कन्फ्यूजन मैट्रिक्स वो यहाँ पे दिखाया है। अब ये इसके कुछ पैरामीटर्स है लाइक एनोटेशन विल बी ट्रू, फॉर्मेट दिस, कलर मैप विल बी दिस। सो जब ये मैंने रन किया अब यू वुड सी के predicted labels are this 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, so we have 10, these are the predicted labels, और जो एक्चुअल लेबल्स हैं वो इस साइड पे हैं, ऊपर से इस साइड पे। सो इस इंटायर क्लासिफिकेशन रिपोर्ट का ये मतलब है कि अगर प्रेडिक्टेड लेबल 0 है, सॉरी एक्चुअल लेबल 9 है डेटा में, और मॉडल ने 9 के लिए यहाँ पे प्रेडिक्ट किया है 85 जो कि सही है, ठीक है, यानी यहाँ पे ओवरऑल ये हो रहा है कि दिस इज़ एक्चुअल लेवल जो कि 9 है, और मॉडल ने जो प्रेडिक्ट किया है 9 को वो है 805 टाइम्स जो कि बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर अब देखा जाए तो यहाँ पे गलतियाँ भी की हैं, एक्चुअल लेवल है और 8 के लिए इसने 44 दिया है। सो आई होप आप लोगों को पता हो कि कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को आप किस तरह यहाँ पे कैलकुलेट करते हो, मैंने मोटी मोटी बातें बता दी हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन रिपोर्ट है, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट के लिए आपको क्लासिफिकेशन रिपोर्ट इंपोर्ट करना होगा, उसको वाई टेस्ट एंड मॉडल का वाई प्रिंट देना होगा और उसके बाद आपको प्रिंट करना होगा। ये आपको एवरेज, एक्यूरेसी और साथ ही साथ प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर एंड सपोर्ट, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट एवरेज एक्यूरेसी टेस्ट डेटा पे है 74, ट्रेनिंग पे 94 था, ठीक है, और एवरेज
मैक्रो एवरेज एंड वेटेड एवरेज यहाँ पे यू कैन इजिली सी वो भी 74 है। एंड फॉर ईच क्लास यू कैन आल्सो सी दिस आर क्लासेस 0 से लेकर 9 तक। यू कैन सी प्रिसीजन स्कोर, यू कैन सी रिकॉल स्कोर, यू कैन सी F1 स्कोर, यू कैन सी सपोर्ट। ठीक है, तो मैं इसके डिटेल में भी नहीं जाऊँगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रेडिक्टिव सिस्टम। अब सबसे पहले तो मैं अपना जो ट्रेंड मॉडल है उसको यहाँ पे लोड करूँगा, जो मैंने सेव किया है Cypher10_ मॉडल के नाम से मैंने सेव किया था। इसको मैं यहाँ पे लोड करता हूँ। तो सबसे पहले तो आपने केरास से लोड मॉडल को इंपोर्ट करना होगा। सो फ्रॉम जस्ट 1 मिनट यहाँ पे मुझे ओके। सो फ्रॉम केरास जो हमारा लाइब्रेरी है, इसके मॉडल्स वाले क्लास में आपने जाना है और इसे आपने इंपोर्ट करना है लोड मॉडल। अगर मैं यहाँ पे डबल टैप करूँ इट वुड रिकमेंड मी। अब मैं कहता हूँ कि मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा लोडेड मॉडल, और ये जो क्लास है लोड मॉडल इसको यहाँ पे कॉल करके इसको मैं अपना जो मॉडल है मेरे इस फोल्डर में पड़ा है Cypher10 model.h5, इसको यहाँ पे कॉल करूँगा। सो अब मेरा मॉडल यहाँ पे लोड हो जाएगा और इसको मैं अब जिधर भी जाऊँ यूज़ कर सकता हूँ। सो अभी के लिए मैं 2 लाइब्रेरी इंपोर्ट करता हूँ, numpy as np एंड random मॉड्यूल। अब मैं एक फंक्शन बनाऊँगा predict के नाम से और इसी के अंदर ये सारा काम मैं करता हूँ। मेरा मेन गोल ये है कि इस फंक्शन को मैं रैंडमली अपने टेस्ट डेटा से कोई भी हर बार जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँ तो रैंडमली मैं इमेज पास कर सकूँ। ठीक है, मैं एक्सप्लिसिटली इमेज पास नहीं करना चाहता। सो उसके लिए मुझे जुगाड़ लगाना होगा। सो idx के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ और रैंडम के अंदर जाकर रैंड इंट वाले फंक्शन को कॉल करता हूँ और इसको मैं ये कुछ पैरामीटर आपसे लेते हैं, स्टार्टअप एंड एंडिंग। स्टार्ट यानी 0 से लेकर आपने जाना है लेंथ ऑफ मेरे x डेटा, क्योंकि मैं हर बार इमेज इससे उठाऊंगा x डेटा से। ठीक है, और चूंकि लास्ट वाला एक्सक्लूड होगा तो वो हम -1 कर देंगे यहाँ पे। अभी मैं दिखा देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। अगर मैं ये चीज़ यहाँ से उठाऊँ और इसको यहाँ पे डाल दूँ, और इसके लिए मुझे पहले इसको भी रन करना होगा क्योंकि रैंडम मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं था। ये देखो इस वाले इमेज को हमने यहाँ पे उठा लिया। अब ये इंडेक्स है उस इमेज का। ठीक है, अगर मैं दोबारा रन करूँगा तो ये कोई और उठाएगा। ठीक है, इस इंडेक्स पे पड़ा इमेज उठा रहा है, उसके इंटायर पिक्सल वैल्यू को इस इमेज इंडेक्स पे पड़ा हुआ इमेज। सो मैं हर बार उसका इंडेक्स उठा रहा हूँ और अब ये मेरा इनपुट इमेज हो जाएगा। सो अब ये जो इनपुट इमेज है इसको मैं एक नाम देता हूँ प्रॉपर इमेज, और इसको मैं अपने एक्स टेस्ट डेटा के अंदर पास करूँगा कि मेरे एक्स टेस्ट के अंदर जितने भी इनपुट इमेजेस हैं हर बार इस idx से जो भी इंडेक्स आ रहा है उस इमेज को उठाओ और इस इमेज को दो। परफेक्ट। सो अगर मैं ये भी आपको दिखाऊं और यहाँ पे जस्ट 1 मिनट, अगर मैं यहाँ पे इमेज को रन कर सकूं, अब ये एक इंटायर इमेज है। ठीक है, ये अपना एक कंप्लीट इमेज हमने उठा लिया, क्योंकि मैंने बताया था कि इमेज के पीछे पिक्सल वैल्यूज होते हैं। परफेक्ट। अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास इनपुट इमेज तैयार है। सो चले इन इमेज के साथ साथ लेबल भी उठा लेते हैं। लेबल में कैसे उठा सकता हूँ, अगर मैं वाइड टेस्ट के अंदर जाके इस इमेज का लेबल उठाना चाहूँ तो मैं उठा सकता हूँ। यानी अब ये जो इमेज है ये किस लेबल से बिलोंग करता है, सो उसको मैं एक्चुअल लेबल कहता हूँ, क्योंकि ये भी मैंने यूज़र को दिखाना है कि यूज़र को भी तो ये चीज़ें थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगी। सो अब अगर मैं एक्चुअल लेवल दिखाओ, ये जो है ये मेरा एक्चुअल लेवल है। और चूँकि मैंने इसको 1 हार्ड इनकोड किया था, लेकिन मुझे इसका नाम निकलवाना है क्योंकि यूज़र को इसकी समझ नहीं आएगी। एनीवेज मैं इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। सो मैंने क्या किया, अभी जस्ट मैंने जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो हर कॉल पे ये रैंडमली एक इमेज की इंडेक्स उठाएगा और उस इंटायर इमेज को उठा के इसमें डालेगा, और उस इमेज का जो भी करस्पॉन्डिंग क्लास है, अगर ये इमेज डॉग है तो उसका डॉग क्लास यहाँ से उठा के इसमें डालेगा। अब मेरा जो ट्रेंड मॉडल है यानी लोडेड मॉडल है, क्या नाम था, लोडेड मॉडल, इसके अंदर सिंपली जाके प्रेडिक्ट फंक्शन को कॉल करूँगा और इसको पास करूँगा अपना इमेज, और एक्सेस यहाँ पे मैं 0 दूंगा क्योंकि इमेज की जो पिक्सल वैल्यू है वो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे मैं ये काम नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे एक और जुगाड़ लगाना होगा। अब देखना मुझे डायमेंशन को एक्सपेंड करने होंगे। सो अगर मैं numpy लाइब्रेरी के अंदर जाके एक्सपेंड डायमेंशन फंक्शन को कॉल कर सकूं, you would see what I am talking. Just give me few seconds.
मैंने एक इमेज निकलवाया है, इस इमेज में स्टोर है। अगर मैं इसको रन करूँ ये मुझे एरर देगा, क्यों? क्योंकि नंबर एक्सपेंड डायमेंशन एक और पैरामीटर आपसे लेता है, मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट एक्सेस। मुझे इमेज चाहिए रो वाइज, तो मैं एक्सेस यहाँ पे दूंगा 0। अगर कॉलम वाइज मुझे चाहिए था तो मैं 1 देता, बट मुझे रो वाइज चाहिए। तो अब ये जो इमेज है ये एक numpy एरे बन गया, ठीक है। सो ये चीज़ मैं क्या करूँगा, इस इंटायर इमेज पे मैं, कहाँ गया मेरा मॉडल, इस मॉडल से प्रेडिक्ट मारूंगा, ठीक है। और पलट के ये जो मॉडल होगा ये मुझे प्रोबेबिलिटीज़ देगा, ठीक है। इसको मैं कहता हूँ प्रेडिक्शन या प्रोबेबिलिटीज़ भी आप कह सकते हो। अब इन जो ये जो प्रेडिक्शंस है ये मल्टीपल्स होंगे, मैं नहीं जानता कि ये कितना है, लेकिन मैं यहाँ से मैक्सिमम उठाऊंगा। अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँ जस्ट टू शो यू थिंग्स, यहाँ पे मैं प्रेडिक्शंस को कॉल कर सकूँ एंड रन इट, यू वुड सी ये एक प्रोबेबिलिटी है मेरे इस इमेज के लिए। इस इमेज के लिए ये प्रोबेबिलिटी है कि ये इस क्लास से बिलोंग करता है। लेट्स सी ये क्लास अभी मैं नहीं जानता, ये क्लास है डॉग का। ये प्रोबेबिलिटी है कि ये जो इमेज है ये बिलोंग करता है कैट से। लेट्स से जितने भी हमारे क्लासेस है, टोटल 10 क्लासेस है। सो यहाँ पे 10 प्रोबेबिलिटीज़ है जो बताता है कि ये जो इमेज है ये इस क्लास से बिलोंग करता है। लेकिन जो सबसे मैक्सिमम होगा, और यहाँ पे मैक्सिमम मुझे नहीं पता, आई थिंक दिस वन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक दिस वन इज़ द मैक्सिमम, मैं वो निकलवाऊँगा। तो उसके लिए मैं कहूँगा कि भाई साहब आप ऐसा करो कि जो numpy लाइब्रेरी है उसके अंदर एक फंक्शन होता है आर्ग्यूमेंट मैक्स, उसके थ्रू आप जो सबसे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है वो निकलवाओ। सो 7, ठीक है। अब जो 7 हमारा इमेज है, या 7 जो इंटीजर पहले दिया था हमने, वो उसने निकलवाया कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे मैक्सिमम है। नाउ यू माइट बी थिंकिंग व्हाट दिस 7, यू माइट बी थिंकिंग दिस, ये एक्चुअली अगर मैं यहाँ पे प्रेडिक्शन दिखाऊँ, ये कह रहा है कि दिस इज 0 इंडेक्स 1 2 3 4 5 6 7। मैंने बताया था कि आर्ग्यूमेंट मैक्स क्या करता है कि जो ये इसको हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा आर्ग्यूमेंट वैल्यू हो उसका जो इंडेक्स है वो उठाओ, और उसका इंडेक्स 7 पे पड़ा है। परफेक्ट। सो अब ये हमारा यहाँ पे आ गया। अब मैं इसी को यहाँ से Ctrl+C मारता हूँ और ऊपर अपने फंक्शन में जाता हूँ, और ये हमारा प्रेडिक्टेड लेवल होगा। सो इसको मैं नाम देता हूँ प्रेडिक्टेड लेवल विल बी इक्वल टू दिस थिंग। सो अब मेरे पास एक्चुअल लेवल भी है और मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है। सो अब मैं सिंपली इसको प्लॉट प्रिंट कर सकता हूँ, लेकिन प्रिंट के बजाय मैं चाहता हूँ कि मैं इसको प्लॉट कर सकूँ इसी ही फंक्शन के अंदर। जैसे मैं इसको कॉल करूँ, लेट मी कट ऑल दिस थिंग्स फ्रॉम हियर। तो प्लॉट करने के लिए जो हमारा इनपुट इमेज है प्लॉट इमेज, ठीक है, ये क्यों यहाँ पे आ गया लाइक दिस। सो उसके लिए मैं PLT के अंदर जाके सबसे पहले तो फिगर बनाऊंगा, और इसके लिए मुझे फिग साइज में चाहता हूँ कि अपना इमेज 3x3 करो ताकि मुझे दिखाई तो दे इसका जो फिगर है। उसके बाद जस्ट इमेज को शो करूँगा plt.im शो, और उसको अपना इमेज पास करो। ये इमेज मैंने दिखा दिया, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इमेज। और इसकी एक्सेस को मैं ऑफ रखूँगा क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, सो मैं ऑफ रखूँगा। अब मैं इस इमेज के ऊपर एक टाइटल डालूँगा और उसके अंदर मैं कहूँगा जस्ट 1 मिनट कि जो अपना एक्चुअल लेवल है वो ये है लाइक दिस, वो अपना एक्चुअल लेवल के अंदर है। और उसके बाद मैं यहाँ पे कामा डालूँगा, थोड़ा सा स्पेस दे के एक और मैसेज डालूँगा कि प्रेडिक्टेड लेवल जो है इस इमेज के लिए वो भाई साहब ये है, और वो है प्रेडिक्टेड लेवल। लेकिन आप याद रखना इस प्रेडिक्टेड लेवल के पास 7 नंबर है, 7 इंडेक्स है। मैं चाहता हूँ कि मैं
यूज़र को नाम दिखाओ कि अगर ये जो प्रेडिक्टेड लेबल है ये डॉग से बिलोंग करता है तो मैं उस इमेज के ऊपर डॉग लिखूँ, क्योंकि एक कॉमन यूज़र तो डॉग को पढ़ेगा, ना कि वो जो हमारा वन हॉट इनकोडेड था वो। और ये जो एक्चुअल लेबल है इसका भी सेम यही करूँगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अपनी तरफ से एक लिस्ट बनाऊँगा जिसको मैं यहाँ पर डिफ़ाइन करूँगा, क्लासेस या क्लास नेम्स। एक में मैं रखता हूँ, मेरे पास टोटल 10 क्लास है, एयर प्लेन। दूसरा जो होगा वो अपना होना चाहिए लेट्स से डॉग। तो मैं जल्दी जल्दी ये कर लेता हूँ। सो मैंने यहाँ पे सारा का सारा कोड डाल दिया, सिंपल सा कोड है, वही सेम है। सबसे पहले इंडेक्स निकाला, फिर इमेज निकलवाया, उसका एक्चुअल लेवल निकलवाया, प्रेडिक्शन निकलवाए और प्रेडिक्टेड लेवल निकलवाया। अब क्लास नेम्स मैंने इसलिए लिखे, मेरे पास 10 क्लासेस थे, एरोप्लेन, ऑटोमोबाइल, बर्ड, कैट, डियर, डॉग, फ्रॉग वगैरह। तो एक्चुअल का जो लेवल था हमारा, मैंने क्या किया कि क्लास नेम्स के अंदर np.argument max की मदद से मैंने एक्चुअल लेवल निकलवाया, और वो जो भी होगा वो इस नेम को उठाएगा। लेट्स से अगर वो लेबल बिलोंग करता है टू बर्ड तो वो इंटीजर या उस वन हॉट इनकोड के बजाय बर्ड को प्रिंट करेगा। ये सेम काम मैंने क्लास नेम्स यानी इस लिस्ट के अंदर घुस जाओ और जो भी प्रेडिक्टेड लेबल का इंडेक्स है उसको प्रिंट करने के बजाय उसका नाम प्रिंट करो। सो ये था अपना फंक्शन। और यहाँ पे मैंने जो लोडेड मॉडल है जो कि मैंने ये कॉपी किया, इसको मैं चेंज करता हूँ लोडेड मॉडल। बाकी चीज़ें परफेक्ट हैं। इसको रन करता हूँ। अब जो है ना मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ। सो इस फंक्शन का नाम है प्रेडिक्ट। तो ये देखो इसने एक इमेज यहाँ पे दे दिया है। अब ये जो एक्चुअल इमेज है कैट प्रेडिक्टेड हॉर्स है, तो अपनी मॉडल की ये पहली गलती है। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको थोड़ा बड़ा कर सकूँ, मैं 3x3 करूँगा। दोबारा रन करता हूँ। अब रेंडमली ये कोई और इमेज होगा। एक्चुअल इमेज फ्रॉग है, प्रेडिक्टेड फ्रॉग है। इस बार हमारे मॉडल ने अच्छा रिजल्ट दिया, लेकिन देखा इमेज की जो डायमेंशन है बहुत कम है, इसलिए इनका रिजल्ट भी ख़राब है। मैं दोबारा इसको कॉपी करके हर बार जैसे ही मैं इसको रन करूँगा रेंडमली ये एक इमेज उठाएगा। सो इस बार इसने उठाया कैट, एक्चुअल कैट, प्रेडिक्टेड कैट। मॉडल भी इस बार बढ़िया रिजल्ट दे रहा है। इमेज का मज़ा नहीं है बट ठीक है, आप इनको फिक्स साइज सेट कर सकता हूँ। इस बार इसने उठाया एक्चुअल ऑटोमोबाइल, प्रेडिक्टेड शिप। यहाँ पे भी इसने गलती की। सो अगर मैं दोबारा रन करूँ तो कोई और इमेज होगा। डॉग, हॉर्स, यहाँ पे भी इसने गलती की, बट यार ठीक है, इतना तो होता रहेगा। सो एक्चुअल ऑटोमोबाइल, प्रेडिक्टेड ट्रक। चलिए एक और ट्राई करते हैं। कैट, डॉग, यहाँ पे भी इसने मिस्टेक की। सो मैं किसी और सेल में जाता हूँ, एक लास्ट ट्राई मारते हैं। फ्रॉग एंड डियर। सो यहाँ पे भी गलती है। डेफिनेटली 74 एक्यूरेसी था टेस्ट डाटा पे, वैलिडेशन पे। तो न्यू डाटा पे ये कुछ हद तक एरर भी देगा, बट ओवरऑल यहाँ पे रिज़ल्ट अच्छा है। सो ये था एक कंप्लीट प्रोजेक्ट। अब मैं क्या करूँगा, ये सारा का सारा नोटबुक का कोड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। ये ट्रेंड मॉडल भी शेयर कर दूँगा। आप लोगों का कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और हाँ, वीडियो पसंद आए है तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और डीप लर्निंग के इस प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करो, क्योंकि फ्यूचर में हम और भी प्रोजेक्ट करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।